हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट JRF। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड छोटे से बड़े कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिस पर बेस जो भी हमारे हायर एजुकेशन के कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सभी यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को हम विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल, फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, फिर इस डेफिनेशन को हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे कि ग्रुप साइक्लिक किसे कहेंगे। तो देखिए, एक ग्रुप जी is called a cyclic group if their exit A belongs to G such that G equal to A। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ग्रुप है जी, ये साइक्लिक कब कहलाएगा? अगर जी में एट लीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो उसको क्या कर दे, जनरेट कर दे, अर्थात एक एलिमेंट की हेल्प से हम बाकी जो एलिमेंट हमारे बच जाते हैं उनको बना सके, तो वो ग्रुप हमारा कैसा कहलाएगा? साइक्लिक ग्रुप। अगर ऐसा कोई एलिमेंट उसमें एटलीस्ट वन एग्जिस्ट कर जाता है। दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए। यहाँ पे जी कोई ग्रुप है जो इस फॉर्म में है, जिसमें एलिमेंट है A-4, A-3, A-2, A-1, A0, A1, A2 समथिंग, इस टाइप के क्या है एलिमेंट हैं। तो ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप कब कहलाएगा? यदि इस ग्रुप को हम ए की पावर में रख दें, अर्थात इसके जो बाकी एलिमेंट हैं ए के अलावा उनको हम ए की पावर्स के रूप में क्या कर सकें, लिख सकें। तो ये ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा? साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में भी ए की बात की कि ए कोई एलिमेंट हो जो बाकी को जनरेट कर दे, बाकी एलिमेंट्स को, और यहाँ पे भी हमने एक ए एलिमेंट की बात की कि जो कि उसके जो भी एलिमेंट हैं उनको हम ए की पावर्स में लिख सकें। तो स्टूडेंट, जो ये हमारा ए एलिमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ए एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है? इस ग्रुप का जनरेटर कहलाता है। अर्थात वो एलिमेंट जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर दे, वो क्या कहलाएगा? हमारा जनरेटर कहलाएगा। अभी स्टूडेंट्स, हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तब हम बात करेंगे कि हम जनरेटर्स भी कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने जनरेटर हैं, और कैसे ये देखेंगे कि इसका जनरेटर होगा या नहीं होगा। तो वो अभी हम धीरे धीरे आगे डिटेल में जाएंगे तब बात करेंगे। अभी हम जनरल डेफिनेशन देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एक कॉमन डेफिनेशन देखते हैं अपनी जो खुद की लैंग्वेज में, जिसको हम समझ सके कि ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। तो हम साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे? कोई भी ग्रुप हमें दे दिया, हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसा कोई उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। अगर कर रहा है ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के इक्वल है, तो वो हमारा कहलाएगा साइक्लिक ग्रुप। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो वो हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाता है। इस फैक्ट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम यहाँ पे एक ग्रुप लेते हैं जी, जिसमें दो एलिमेंट है, 1 और -1। अब स्टूडेंट्स, ये हमें नहीं पता कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। मान लो यह मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा कि साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, तो हम जनरली यहाँ पे ग्रुप ले लिया जिसमें कितने एलिमेंट है? 2। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर तो कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है -1, और हम बात कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ही तो ग्रुप बनाएगा ही। तो हमने मान लिया कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो ये ग्रुप है जी 1, -1। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 2 है। अब यहाँ पे 1 क्या है? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का, और दूसरा एलिमेंट बच जाता है यहाँ पे -1। तो -1 का ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे कि हम -1 को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं कि हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, अर्थात 1 मिल जाए। तो हम -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 मिल जाएगा। तो -1 का ऑर्डर कितना हुआ? यहाँ पे 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 एलिमेंट 1 और -1, 1 का ऑर्डर कितना है? 1 है, क्योंकि 1 तो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। और -1 का ऑर्डर कितना मिला हमें? 2 मिला। तो स्टूडेंट्स, ये -1 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो यहाँ पे -1 हमारा क्या कहलाएगा? जनरेटर कहलाएगा। और हमें एटलीस्ट एक ही एलिमेंट चाहिए था ऐसा जो कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो यहाँ पे -1 हमें एक एलिमेंट मिल गया
जिसका ऑर्डर किसके इक्वल है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो ये हमारा ग्रुप क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो जनरल ये मेथड होता है कि हम देख सके कि ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा डेफिनेशन को उस पर अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली हम यही मेथड काम में लेते हैं ग्रुप्स को साइक्लिक और नहीं, साइक्लिक है या नहीं है ये समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर मिल जाए। अगर ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो वो ग्रुप क्या होगा, हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, कोई ग्रुप है जिसमें एलिमेंट है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब स्टूडेंट्स हमें नहीं पता ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई एक इन चार में से एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। अब देखिए ग्रुप में एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट का हम ऑर्डर निकालते हैं। देखो 1 तो क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 का ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम -1 के ऑर्डर की, तो -1 को हम आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात -1 का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब बात करें हम आयोटा की, तो हम आयोटा को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो हम जानते हैं आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, अर्थात आयोटा को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना है, 4 है। और इसी प्रकार हम माइनस आयोटा को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, तो हमारा जो माइनस आयोटा का ऑर्डर है वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 का ऑर्डर 1 मिला, -1 का ऑर्डर 2 मिला, आयोटा का ऑर्डर 4 मिला और माइनस आयोटा का ऑर्डर 4 मिला। क्या इसमें ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए आयोटा का ऑर्डर भी 4 है और माइनस आयोटा का ऑर्डर भी 4 है और ग्रुप का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 4 है। तो आयोटा और माइनस आयोटा हमें 2 एलिमेंट मिल रहे हैं ऐसे, जबकि हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा दिखाना होता है कि जिसका ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, तो हमारा कैसा कहलाएगा, साइक्लिक। तो यहाँ पे तो हमें 2 एलिमेंट मिल गए, तो ये ग्रुप हमारा जी कैसा हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात की थी कि वो हमारा एलिमेंट क्या कहलाता था, जनरेटर कहलाता था। तो यहाँ पे देखो ये जो आयोटा है और एक ये माइनस आयोटा, ये दोनों ही एलिमेंट इस ग्रुप के सभी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या कहलाएंगे, जनरेट कहलाएंगे, जनरेटर कहलाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था तो हमें ओनली एक एलिमेंट मिला था, अर्थात एक जनरेटर मिला था। कितना जनरेटर था, यहाँ पे एक जनरेटर था। यहाँ पे कितने जनरेटर मिल गए, 2 जनरेटर मिल गए। अब स्टूडेंट्स हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी हमें साइक्लिक ग्रुप दे दे कि इसमें कितने जनरेटर होंगे, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की, जिन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के बहुत ही चांस होते हैं। तो हम देखते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, अबेलियन होते हैं, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अर्थात अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो वो साइक्लिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल में लेते हैं हम केलियंस ग्रुप K4। अब ये केलियंस ग्रुप क्या है और इसकी क्या डिटेल्स है ये हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जनरली हम यहाँ पे बस यही देख लेते हैं कि हम केलियंस ग्रुप से इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स केलियंस ग्रुप है K4 और इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक तो आइडेंटिटी होता है, एक A एलिमेंट होता है, एक B एलिमेंट होता है और एक AB एलिमेंट होता है। तो जो केलियंस ग्रुप होता है इसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। अभी ये बात आप याद ही कर लीजिए, था यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 ही होगा और A का ऑर्डर कितना होगा 2, B का ऑर्डर भी 2 और AB का ऑर्डर भी कितना होगा
2 होगा। हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो तो अबेलियन होता है, बट अबेलियन साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। हम जानते हैं K4 हमारा जो केलियंस ग्रुप है ये कैसा होता है, एक अबेलियन होता है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक नहीं है, तभी तो ये एग्जाम्पल हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए केलियंस ग्रुप क्या हुआ हमारा, EABAB। अब इसमें जो ऑर्डर है केलियंस ग्रुप का कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। भाई 1 2 3 4 4 ही तो एलिमेंट है, तो केलियंस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या इन चारों एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर क्या हो, 4 हो, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, ए का ऑर्डर 2, बी का ऑर्डर 2 और ए बी का ऑर्डर भी 2। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर क्या हो, 4 हो। तो यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, मतलब ये K4 हमारा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। तो यही हम यहाँ पे कह रहे थे कि अगर अबेलियन है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो कि यहाँ पे हमने काउंटर एग्जाम्पल देगा कि K4 अबेलियन तो है बट ये साइक्लिक नहीं है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के 2 नंबर पर। तो देखिए द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n इज 5n। अब स्टूडेंट्स अभी जस्ट हमने बात कर जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें हम जनरेटर निकाले थे कि एलिमेंट की हेल्प से उनका ऑर्डर निकाल कर हमने बताया था कि इसमें ये एलिमेंट जनरेटर है, इसका ये एलिमेंट जनरेटर है। अब वहाँ तो हमारे पास क्या था कि लिमिटेड एलिमेंट थे तो हमने निकाल लिया जस्ट देख के। अब मान लो हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप हो जिसमें मान लो जैसे 100 एलिमेंट हो, तो अब हम एक एक का ऑर्डर चेक करके थोड़ी ना देखेंगे इसमें इतने जनरेटर होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें कितने जनरेटर होंगे, 5n जनरेटर होंगे, और n यहाँ पे क्या है, उस ग्रुप का ऑर्डर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है कि 5n क्या है, तो 5n होता है स्टूडेंट्स यूलर 5 फंक्शन। अब अगर आपको यूलर 5 फंक्शन पता है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट्स आप यूलर 5 फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको आई टैब पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको यूलर 5 फंक्शन से पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स यूलर 5 फंक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो डिटेल में डिस्कस किए, तो वहाँ से आप यूलर फंक्शन के बारे में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें कितने जनरेटर बन जाएंगे, हमारे 5n जनरेटर बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो देखिए लेट G इक्वल टू A, इसका मतलब है कि ये ग्रुप है जो A से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ग्रुप है बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन a की पावर k इज ए जनरेटर ऑफ g इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ k एंड n इक्वल टू 1। देखिए क्या कह रही है ये पॉइंट कि g कोई भी एक एलिमेंट है, g कोई भी एक क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का। तो उसमें a की पावर k क्या होगा, उसका जनरेटर होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि वो जनरेटर कब होगा, ओनली एंड ओनली उसके लिए एक कंडीशन है कि GCD ऑफ k, ये जो पावर है इसकी GCD k किसके साथ, उस ग्रुप के ऑर्डर के साथ, अर्थात GCD ऑफ k एंड n क्या हो, 1 हो। अगर k और n की GCD 1 है तो ये a की पावर k क्या होगा, इस ग्रुप G का जनरेटर होगा, अदरवाइज ये जनरेटर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस पॉइंट को समझते हैं। हम यहाँ पे जैसे कोई ग्रुप मान लेते हैं G और उसमें एलिमेंट है a की पावर -2, a की पावर -1, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2। ये क्या है, एक ग्रुप है किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट देखिए ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ पे कोई साइक्लिक ग्रुप ले लिया ऑर्डर n का, यहाँ पे ग्रुप का n का जिस ग्रुप G का ऑर्डर कितना है, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अब इसमें बोल रहा है कि a की पावर k इज जनरेटर। तो यहाँ पे हम देखें कि कौन कौन से जनरेटर होंगे, तो उसके लिए कंडीशन है कि इस n के साथ k की क्या होनी चाहिए, GCD 1 होनी चाहिए। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो हम बात करें GCD ऑफ n k इक्वल टू 1, अर्थात n की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे देखो जो ये पावर है -2, -1, 0, 1, 2, इनमें से किस किस की GCD 5 के साथ 1 आ रही है, वही हमारा क्या होगा, जनरेटर होगा। तो देखिए
हम ले अगर a की पावर 0 तो 0 और 5 की जीसीडी क्या 1 होगी? नहीं होगी। बात करें a की पावर 1 अर्थात 1 की, तो 5 और 1 की जीसीडी कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे a की पावर 1 भी क्या हो जाएगा? हमारा जनरेटर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे एलिमेंट a की पावर 2 की, तो k की वैल्यू कितनी है? 2। तो 5 और 2 की जीसीडी 1 होती है? बिल्कुल 1 होती है। तो यहाँ पे a की पावर 2 भी क्या हो जाएगा? हमारा जनरेटर हो जाएगा। बात करते हैं और एलिमेंट a की पावर -1 की, तो 5 और -1 की जीसीडी 1 होती है? बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे a की पावर -1 भी हमारा जनरेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें a की पावर -2 की, तो 5 और -2 की जीसीडी 1 होती है? बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे a की पावर -2 भी क्या हो जाएगा? हमारा जनरेटर हो जाएगा। तो हमें कितने जनरेटर मिले? 1 2 3 4। तो टोटल जनरेटर कितने मिले हमें? यहाँ पर 4 मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट इससे जो ऊपर वाला पॉइंट था इसमें देखिए कि जो साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, वहाँ पे जनरेटर कितने होंगे? 5n होंगे। अब यहाँ पे हमने सही जनरेटर फाइंड किए हैं नहीं किए हैं, इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है इसका ऑर्डर कितना है? 5 है। तो इसमें टोटल जनरेटर कितने होंगे? 5 होंगे। और 5 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। और यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट फाइंड किए हैं? 4 ही जनरेटर फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे हमारा मतलब हमने जो जनरेटर फाइंड किया गया है बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स हम इस प्रकार से अगर हमें कोई इस टाइप के ग्रुप दे रखे हैं तो उसके हम जनरेटर पता कर सकते हैं कि उसकी जीसीडी उसके ऑर्डर के साथ क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 5 की वैल्यू 4 कैसे आई? तो अभी मैंने पहले यहाँ पे बताया था कि यूलर 5 फंक्शन के बारे में मैंने बहुत ही अच्छा डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई टैब पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकेंगे। तब आपको पता चलेगा कि 5 की वैल्यू 4 कैसे होती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 4 नंबर पॉइंट है, इफ G इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन G हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर। अगर G हमारा कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का मतलब कोई साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर कैसा है? इनफाइनाइट है, तो उसके एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं। कितने जनरेटर होंगे? एग्जैक्टली 2 अर्थात कितने जनरेटर होंगे यहाँ पे? उसके फिक्स हैं 2 ही जनरेटर होंगे, 2 के अलावा उसका कोई जनरेटर नहीं होगा। किस ग्रुप के? अगर कोई ग्रुप कैसा है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो इनमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज दे देता है बिल्कुल, वहाँ पे हमसे 4 ऑप्शन में दे देता है। जैसे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि CSIR में आया भी हुआ है कि वहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप दिया था, आई थिंक उसका वो क्वेश्चन में ऑर्डर था 36, कि वहाँ पे उसने बोला था कि 36 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें हमें बताने थे जनरेटर। तो वहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाता? 536, और 536 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इन प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज देखी है। अब हम बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट पर। तो 5th नंबर पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर कैसा है? प्राइम है, तो वो ग्रुप कैसा होगा? हमारा साइक्लिक होगा। अब हम बात करें 6 नंबर पॉइंट पर, इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप देन इट्स सब ग्रुप आर आल्सो साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं, चाहे वो प्रॉपर सब ग्रुप हो या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो, वो सभी सब ग्रुप भी क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। अब हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट पर। ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ऑलरेडी CSIR में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए पॉइंट क्या है, इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप देन एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या है ये कि G क्या है? कोई साइक्लिक ग्रुप है, देन उसका जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। अर्थात एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक देन G नीड नॉट बी साइक्लिक ग्रुप। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर जो सभी सब ग्रुप होते हैं वो तो साइक्लिक होंगे। बट अगर हमें बोले कि कोई ग्रुप है जिसके प्रॉपर सब ग्रुप क्या है? साइक्लिक है, तो क्या वो साइक्लिक ग्रुप होगा?
तो ये ट्रू नहीं है कि अगर उसके प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है तो वो ग्रुप क्या हो, साइक्लिक हो। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं Q8 का, क्वार्टेरियन ग्रुप 8 का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वार्टेरियन ग्रुप में एलिमेंट होते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के माइनस की। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर सब ग्रुप की, क्योंकि हमें यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल किसके लिए लेना है, इस वाली लाइन के लेना है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक देन जी नीड नॉट बी साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि Q8 के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप है वो साइक्लिक तो हैं, बट ये Q8 साइक्लिक नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं इसके प्रॉपर सब ग्रुप की। तो देखिए Q8 के प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं ये 4, 1 -1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस के। ये 4 सब ग्रुप क्या होते हैं, इसके प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। हम इसमें इम्प्रॉपर सब ग्रुप नहीं ले रहे हैं, हम ओनली ले रहे हैं प्रॉपर सब ग्रुप। तो यहाँ पे ये 4 जो यहाँ पे सब ग्रुप है Q8 के कैसे होते हैं, प्रॉपर होते हैं। अब यहाँ पे देख ले कि चारों साइक्लिक है या नहीं है। तो स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था 1 और -1 का ग्रुप को हमने साइक्लिक ग्रुप प्रूव किया था। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, हमारा साइक्लिक है। और इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 एलिमेंट है। अब बात कर ले हम H2 सब ग्रुप की, तो इसमें एलिमेंट हैं 4, एक है +-1 और 2 हैं प्लस आयोटा। तो इसके ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या हो, 4 हो, तो हम कह दें इसको कि ये साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे हम आयोटा ले सकते हैं, आयोटा का ऑर्डर कितना होता है, 4 ही होता है। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है, तो यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, इसके जनरेटर हो जाएंगे। मतलब H2 भी कैसा हो गया, हमारा साइक्लिक हो गया। H1 भी साइक्लिक, H2 भी साइक्लिक। बात कर लेते हैं H3 की, तो यहाँ पे H3 का ऑर्डर भी कितना है, 4 है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। और यहाँ पे +-J का ऑर्डर भी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ ये भी हमारा साइक्लिक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी K का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देख लिया कि इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप है ये 4, ये कैसे हैं, साइक्लिक हैं। तो जितने भी इसके प्रॉपर सब ग्रुप हैं वो तो साइक्लिक है। अब बात आती है कि ये Q8 साइक्लिक है या नहीं है। अपने अकॉर्डिंग तो Q8 साइक्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम इस एग्जाम्पल को इस पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि इसमें बोला है कि अगर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं सभी, तो ग्रुप भी क्या हो, ग्रुप साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं कि Q8 हमारा साइक्लिक है या नहीं है। तो देखिए Q8 में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 Q8 का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 8 है। अगर हमें इस 8 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर कितना हो, 8 हो, तो हम कह सकते हैं ये Q8 क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। तो बात कर लेते हैं इसके ऑर्डर की। 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। -1 का ऑर्डर कितना है, 2 है। आयोटा का ऑर्डर कितना है, 4 है। माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना है, 4 है। हम ये ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं कि हम इन एलिमेंट को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएं कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे देखो J का ऑर्डर कितना है, 4 है। -J का ऑर्डर कितना है, 4 है। K का ऑर्डर कितना है, K का ऑर्डर कितना है, 4 है। और -K का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 4 है। तो क्या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना हो, 8 हो, नहीं है। नहीं है तो मतलब ये Q8 हमारा कैसा नहीं होगा, साइक्लिक नहीं होगा। और यही हम प्रूफ कर रहे थे कि अगर सभी प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है तो उस ग्रुप का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे इस Q8 के सभी सब प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है, जबकि Q8 क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बना था कि उसमें दे रखा था कि भाई इन 4 ऑप्शन दे रखे थे और हमसे पूछा था कि इसमें से कौन सा ट्रू है और नहीं है। उसमें एक ऑप्शन में तो ये डाल दिया कि भाई एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक देन जी नीड नॉट बी साइक्लिक। उसके दूसरे ऑप्शन में डाल दिया था कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक देन जी इज साइक्लिक, और समथिंग ऐसे ही कुछ 2 ऑप्शन और डाल रखे थे उसमें। तो यहाँ से भी वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो 8 पॉइंट है हमारा कि द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आर टाउ n,
कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें कितने सब ग्रुप होंगे, ये हम किसकी हेल्प से पता करते हैं, टाउ एन की हेल्प से पता करते हैं। और टाउ एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। अगर आप स्टूडेंट टाउ एन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आई टैब पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने टाउ एन पे डिटेल में वीडियो बना रखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया रखा है कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये होता क्या है, डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई टैब पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जब भी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें टोटल सब ग्रुप पूछे कि कितने सब ग्रुप होंगे, तो कितने सब ग्रुप होंगे, टाउ एन होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पर कि इफ़ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप देन क्लास इक्वेशन ऑफ जी। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है, 1+1+1+1 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से एग्ज़ाम को क्रैक करने में कुछ उनको फ़ायदा हो। और स्टूडेंट्स अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।